अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। मेरी तरफ से दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका फेवरेट शो है, आप लोगों की डिमांड होती है क्योंकि बूझो तो जीतो जो है वो एक पब्लिक गेम शो है और आप लोग चाहते हैं कि ईद वाले दिन बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट को बुलाया जाए, उनके साथ जो है वो कुछ चिट चैट भी की जाए, कुछ थोड़ी सी गेम्स भी खेली जाएं। तो आपकी डिमांड पे हमने आज मीठी ईद को जो है वो मज़ीद मीठा बनाया है और बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो गेस्ट हमने बुलाए हैं। और हमारी जो सबसे पहली गेस्ट हैं उनका जो है वो मैं तारुफ करवा दूं। वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत से ड्रामाज किए हैं, बहुत सी मूवीज़ किए हैं, बहुत से प्लेस किए हैं और आप उनको जानते हैं। और एक उनके वो कहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन भी है मेरे लिए, दुनिया स्टेज की कताला से भंगड़े तक का सफ़र। अब इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे कि ये टैग उनको कब और कहाँ मिला, क्योंकि जो लोग हसीन होते हैं वो वैसे ही कह देते हैं ना कि अपनी अदाओं से जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेगा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ माय फेवरेट शो बूझो तो जीतो। एंड ईद मुबारक ऑल ऑफ यू और दुनिया ग्रुप की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो यहाँ पर बैठे हैं लोग हैं मेरे अपने, सब बैठे हैं, सबको मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम, थैंक यू। ओके जी, हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, एक उभरता हुआ सितारा हैं, बहुत से जो हैं वो ड्रामाज भी इन्होंने कर लिए हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, मॉडल हैं। माही अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है ईद? ईद तो बहुत मज़े की चल रही है। ईदी एक्चुअली देनी पड़ रही है इस दफ़ा। अच्छा तो बहुत मज़े की चल रही है। ओके जी, हम अपने थर्ड गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या क्या करते हैं? सब कुछ ही करते हैं। दुनिया न्यूज़ का बहुत ही फेमस टीवी शो है मुज़ाकरात, उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। यूट्यूब पर आज एक बहुत ही मज़े का जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इनके ड्रामा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। इनको वेलकम करते हैं। सरफराज विकी, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पर इन्वाइट किया है। बूझो तो जीतो। आज हम भी आपसे कुछ पूछ लेंगे कि भी फिर आप भी बूझ लीजिएगा, फिर आप जीत लेंगी और इंशाल्लाह ताला सबको ईद मुबारक। और दुनिया चैनल के साथ हमारा एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है जिसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी खुश नसीबी है मेरी कि आज मेरे राइट हैंड पे मेगा जी बैठी हुई हैं और लेफ्ट हैंड का आप खुद ही तारुफ करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी हमारी फोर्थ गेस्ट जो हैं वो एक सियासतदान हैं। अच्छा, जब मैंने इनके बारे में अक्सर जब हम चैनल में होते हैं पढ़ते रहते हैं तो मैं हमेशा ये बड़ा सुनती हूँ उनके बारे में कि बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी है, सियासत में भी हैं और खूबसूरत भी बहुत है। तो इनसे भी बात करते हैं। इनको ईद के पहले दिन वेलकम करते हैं। तमकीन आफ्ताब को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक हो आपको सबसे पहले और सब लोगों के यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे गेस्ट इतने प्यारे और इतने मतलब नामवर शख्सियत है हमारे साथ, सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और हमारी फाइनल जो गेस्ट हैं वो हैं सबीन, बहुत ही खूबसूरत हैं और अभी जो है वो एक यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो होस्टिंग भी कर रही हैं और फिलहाल जो है वो स्टेज ड्रामाज भी कर रही हैं, एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं अब क्या बोलूँ कि मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं तो मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। जाहिर बात है, आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ अपने फैमिली और फॉलोअर्स के साथ जो है यहाँ पे बैठी हुए हैं। ओके जी, अब हम अपना जो ईद का शो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेगा से मुझे बताएं ईद के पहले दिन क्या करते हैं? जो सब करते हैं। अच्छा, सब अलग अलग करते हैं। जो सब करते हैं वो ही मैं करती हूँ। और सबसे पहले तो भरपूर ईद की तैयारियों के बाद जब ईद का दिन आता है सबसे पहले तो चांद रात को ही आधी ईद हम मना लेते हैं और बड़े ही हम लोग जोश और वल्वले से मनाते हैं ईद। और जब ईद का डे आता है और नमाज पढ़ने के बाद आपको पता है जब सारे माशाल्लाह घर वापस आ जाते हैं फिर मीठी मीठी सवैयाँ तैयार होती हैं और उसके बाद फिर जो ड्रेसेस छुपा के रखे होते हैं कि ये मैंने ईद के लिए बनवाया है, ये किसी को नजर नहीं आना चाहिए, इसको हाईजैक कर लिया जाए, छुपा लिया जाए। उसको फिर निकालते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी तैयारी करने के बाद रेडी होके जब आते हैं तो फिर असल ईद होती है। सबसे पहले ईदी किससे लेती हैं? अब तो देने की बारी है, जैसे कि पहले कहा उन्होंने। किसी से भी मिलती? नहीं मिलती है, अपने मियाँ से एक भी मिलती है और बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन छोटे छोटे बच्चों, असल में ईद तो छोटे बच्चों की अब हो गई है और माशाल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह हमें खुशियों में मिलाए और हम लोग खुशियों में मिलते रहें। और दिल खुश होना तो मैं कहती हूँ हर दिन ही ईद ही होती है, ये बात तो है। तो बस ये खुशियाँ बांटें, मिलें और खुशियों का सबब बने, खुशियों की वजह बने। बहुत अच्छी बात की। मुझे बताओ माही, क्या करती हो पहले दिन?
एक्चुअली चांद रात में इतना बिजी हो जाता है शेड्यूल के ईद का जो आधा दिन होता है वो सो के गुजर जाता है। हाँ ना, मतलब सुबह नमाज पढ़ो और उसके बाद आप सो जाते हो, और जब आप सो के उठते हो तो तैयार होने में लेडीज को वैसे ही बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं सबसे स्पेशल नजर आनी चाहिए। तो तैयार होने के बाद बच्चे आ जाते हैं घर पे और उनको ईदी देनी होती है। किसके बच्चे? हाँ, भाइयों के बच्चे आ जाते हैं, फैमिली के बच्चे आ जाते हैं। मैंने कहा किसके बच्चे आ जाते एक हैं? तो जाहिर आधा दिन ईद का जब गुजर जाता है, सोकर उठती हैं शाम को, यानी आप तो टरू ही मनाती हैं ना, ईद तो मनाती नहीं। नहीं, टरू अगले दिन ही आता है, बट ईद को ही सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो फर्स्ट डे की जो सेलिब्रेशन होती है वो बहुत स्पेशल होती है। उसमें पूरी फैमिली आती है, और क्योंकि टरू एक सेकंड डे आ जाता है तो उससे थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है। आप कितने बजे उठते हैं खैर से? मैं तो सोता ही नहीं हूँ। मुझे पता होता है सुबह ईद है। लेकिन आपको पता है क्या कहा जाता है कि जो सोता नहीं वो खोता है। हाँ, नहीं ये खोता है, आप खोता कह रही है ना। खोता है। अच्छा, दूसरी नंबर बात ये है कि अब की दफा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े अपने कान साफ करके आ जाते हैं सरफराज। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं मेगा सेट पे आपको कहती थी, मेगा जी आप कमाल हैं, मैं तो क्या कहूँ, आपके हुस्न की क्या तारीफ करूँ। देख के ही मैं भूल मैं गया कह रहा हूँ कि एंड हो गया है, अभी भी ईद मांग रही हैं। इतनी ईद इकट्ठी की है इन्होंने, खुदा की कसम, की इनकी वजह से ऑनलाइन ईदें हो रही हैं। ऑनलाइन ही सारा कुछ चला गया है, अब कौन सी ईद रह गई आपको है? ईदी मिलती है किसी से? मुझे तो बड़ी ईदी मिलती है। बताएं ना, सच में। नहीं, कोई ईदी नहीं मिलती। कहाँ मिलती ईदी? अब हमारा दौर नहीं रह गया ईदी किसी लेने से भी नहीं। किसी से। एक बंदा है, सखी सरवर भट्ट है वो। मैं आपको बताती हूँ, तो जब ईद मिलती है ना, ये शादी कर लेते हैं। इसलिए अब इनको ईद नहीं मिलती। नहीं, यही तो दुख हो रहा है मेगा, यही तो दुख हो रहा है कि ये SOPs ने जो है ना इतनी टेंशन डाल दी है कि जफ्फी नहीं पा सकता बंदा। भी ईद आई है, भी जफ्फी तो डालनी है। जफ्फी दूर की बात भाई ईद मुंह नहीं दिखा सकते, और भी मास्टर आए ने। यकीन करो कि इतना अजीब काम हो गया है कि बच्चे को ना पहले पैसे देती थी ना अम्मी कि ये जाओ बेटा 80 रुपए की फलां चीज ले आना और 20 रुपए की तुम अपनी चीज ले लाना। अब माँ ना उसको बड़ी कोशिश से उसे समझा के अच्छी तरीके से बताती है, बेटा 80 रुपए की चीज लानी है और 20 रुपए के मास्क लेकर आना। अच्छी बात है। अब तो यकीन जाने खवातीन जो है ना बच्चों के लिए पैम्पर नहीं मंगवाती, बंदों से मास्क ही मंगवाती है। तब ये मुझे बताएं, ईद के पहले दिन क्या करती हैं, कैसे ईद का दिन शुरू करती हैं? अच्छा, ईद का तो वैसे होता है जैसे सारे मतलब घरों में अच्छा, यहाँ फैमिलीज में होता है। नहीं, ईद के दिन कोई सियासत नहीं होती ऑनेस्टली। ईद के दिन सिर्फ ईद होती है। बस यही है जिस तरह रोजमर्रा के होते हैं घर में साइड में। चूंकि ऐसे मजे की बात है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ तो हमारी ईदें भी बहुत भरपूर किस्म की होती हैं। अपर पोर्शन में मैं हूँ, बाकी यानी पीडीएम में रहती हैं आप? नहीं, पीडीएम से बाहर हो तभी सुकून में। जॉइंट फैमिली तो वही हुई ना, पीडीएम आजकल जॉइंट फैमिली है। नहीं, हम अलायंस में हैं। जी। मीठा बनाती हैं खुद? हाँ, मीठा बनाया जाता है। बाकी मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू हूँ, तो बड़ों की जिम्मेदारी और हमारी एंजॉयमेंट है। अगर आप सबसे छोटी हैं तो बड़ी तो फिर बहुत बड़ी होंगी। ऑब्वियसली, माशाल्लाह आप जितने तो हैं मेरे जेठ वगैरह। कितनी बहू हैं फैमिली में? हाँ जी, हम लोग मेरी एक नंद है और बाकी हम 3 ये लोग भाई हैं। तो सबसे जो छोटे भाई हैं ना उनकी मैं। अच्छा, फैमिली के अंदर ये होता है कि जैसे अभी मेगा ने बताया कि अपने कपड़े लास्ट डे शो करें, उससे पहले नहीं? अच्छा नहीं, हमारा थोड़ा सा अलग चलता है। हम लोग मतलब पूरा महीना जो है ना सारे एक दूसरे को मशवरे दे के और सारे इकट्ठे शॉपिंग करके। भी कोविड की वजह से पिछले साल से ईदों में वो रंग नहीं है, लेकिन ये होता था कि पूरा महीना हम लोगों ने इकट्ठे शॉपिंग्स करनी है, इकट्ठे पता होने के अच्छे इस तरीके से। और मोस्टली सब मेरे पास आ जाते हैं मेहंदी लगवाने, तैयार। आप लगा लेती हैं मेहंदी? somehow थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब सियासत आना ना, देख ले ईद पे भी दिहाड़ी नहीं छोड़ रही। नहीं, ये मजे की बात है, पैसे लिए बगैर लगाती हूँ। अच्छा, पैसे नहीं लेती? नहीं, घर के बच्चे हैं, घर के सारे। जमीन क्या करती हो पहले दिन? तो नींद भी पूरी मुश्किल से होती है। नींद पूरी करती हो ईद वाले दिन? लेकिन नहीं, जब फैमिली इकट्ठी होती है फिर उठना पड़ता है। जाहिर है उनके साथ बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है कि टाइम हम इकट्ठे स्पेंड करें। कुछ बनाती हैं ईद के दिन, खाना शाना, खुद कुछ काम करती हैं? नहीं, खुद सभी नहीं, ने उस दिन बेबसी छुट्टी। से क्या उठना पड़ता है। मैं समझ नहीं हूँ किस दर्द से कह रही है सभी। अब ये है ना, जिसको उठना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। एक्चुअली आपको तो पता नहीं ना, आपने किचन के काम करने होते हाँ, हैं। बीच में ऐसे सब औरतों को टारगेट करके बारी बारी जो है वो बोल रहे हैं। नहीं करना। लेकिन देखे किचन में जो काम खवातीन करती हैं वो खर्चा तो यही लोग उठाते हैं। ये जी मेगा छा गई, ये बात है असल।
माही ये देखा ना, ये है। नहीं देखिए, कुछ लड़कियां इंडिपेंडेंट भी होती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई बट हाँ ठीक है, घर पे मर्द का बहुत बड़ा हिस्सा होता है घर पे, और मेरे ख्याल से जिस घर पे मर्द नहीं होता वो घर शायद नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि मर्द की बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती सही है बात आपको, और जिस घर में मर्द की सपोर्ट अगर औरत को नहीं मिलती तो वो औरत आगे कुछ भी नहीं कर सकती। खूबसूरत बीवी जो भी बना देना, चाहे वो गलत भी बनाया हो उसने, ऐसा ही है। बंदे की मजबूरी होती है कहना बहुत अच्छा बने। अगर वो ना आगे तो फिर उसकी मजबूरी में मैंने बहुत दफा कहा है, मजबूरी में मजबूरी में। अच्छा नहीं खाना बनता। भाई साड़ भी देती आंटी तो मैं किया कि बहुत अच्छी बनी। खुद कुछ बना लेते हैं। नहीं बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी जलाई है आप एकदम, क्या बात है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद बनाया और आपको पता है अच्छा नहीं बना, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तारीफ हो? बस थोड़ा बहुत अगर नमक कम ज्यादा हो तो लगता है कि अभी डांट पिटेगी कि इतना नमक डाल दिया, या कम हो या थोड़ा नमक तो लेके आओ। तो जिंदगी में नमक बराबर का होना चाहिए। क्या बात है, जिंदगी नमकीन रहे। बिल्कुल ऐसी है। और घर जो होता है वो फैमिली से होता है, और जितने भी घर के अफराद होते हैं, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, जब तक वो एक जान होकर घर नहीं चलाते तो घर नहीं चलता। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा चलें, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, ठीक है, उसके बाद हम आपसे गाना सुनेंगे। श्योर। सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ईद से हटके आपने मुझे बताना है बिल्ली मियाऊं क्यों करती है? इसलिए करती है, किससे पूछा आपने? सबसे जो पहले अलीना चलो ये देख बताओ, लेते हैं पहले। मुझे तो माही जीतो, आप बता दो, जीतेंगे क्योंकि क्या? बिल्ली की बात हो रही है ना। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपकी आंखें भी बिल्ली है ना, इसलिए अच्छा मैं कह रहा ठीक हूँ है, बिल्ली। फिर हम जवाब देने का लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से ईदी होगी इनफैक्ट। सियासतदान तो कुछ भी कह देंगे वो, के मान ले लेंगे, लेंगे। मान लेंगे बात। ज्यादा आंसर आपको पता है, इसलिए इसका आंसर आप देंगे। नहीं, मैं तो पहले तो आपसे शुरू होना चाहिए ना। आप बताएं जरा माही, मुझे तो इसका पूरी आंसर दुनिया में आप गई हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं, तो आप मुझे पता चला कि बिल्ली म्याऊं क्यों करती है। ये मेरा ख्याल है जो अल्लाह ताला की तरफ से जो उसका कुदरती टोन है, वो जब बोलती है तो अच्छा, वो वही बिल्ली आवाज। 100 से ज्यादा तरीके से बोल सकती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी ओह करके बोल रही है। वो रोती भी, ये रोती भी बहुत बुरा है। वो कहते तो हैं अजीब अजीब बोलती है, बट भगाओ यहाँ मियाऊं से। का एक खास साउंड मकसद है, खाली मियाऊं का एक खास मतलब मकसद शायद मैं उसको आऊं? नहीं, शायद उसको भूख लगी है तो तब वो बोलती है, तो लोग ज्यादातर बिल्लियों को दूध डाल चले देते नहीं हैं। आया जवाब, मैं सवाल बदलती हूँ। वो क्या चीज है जो खवातीन खाती आप पहले भी इसी हैं? पे रहना, अभी तो आप पूछेंगी, आप इनसे पूछे म्याऊं क्यों अब करती जवाब नहीं आया ना, आगे बढ़ते तो हैं। इसका जवाब आप दे देना। आप देना जवाब देना। नहीं, आपके प्रोग्राम में भी आप ऐसा ही करती हैं, रोड पे ना लोगों को परेशान करके जवाब देती नहीं वहाँ पर। मैं जहाँ चली जाऊँ आप जवाब नहीं देती। मैंने 1000 बार कहा है, प्रोग्राम के एंड पे मैं जवाब देती हूँ, ताकि आप लोग पूरा टाइम। परेशानी ये है कि एंड तक देखता कोई नहीं है, सिर्फ आपको देखने के बाद इजी हो जाते हैं। नहीं, लोग बड़े शौक से देखते हैं, एंड तक देखते हैं, खाली मुझे नहीं देखते, मेरे प्रोग्राम को भी देखते हैं। नहीं, आपको देखने। बिल्ली सिर्फ तब मियाऊं करती है जब वो किसी इंसान के साथ होती है। अच्छा, वो सिर्फ ह्यूमन को देख के मियाऊं करती है, वरना वो कभी मियाऊं नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ में। जो भी यानी वुमेन को देख, ह्यूमन वुमेन को कि सिर्फ मैन को देख, इंसान को देख। कुछ बताएं, वो क्या चीज है जो खवातीन खाती भी हैं और पहनती भी हैं? खवातीन है, बताएं। खाती भी खाती भी हैं, पहनती भी हैं। लौंग। तालियां बजाएं सारे, तालियां। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कैसे आया जवाब? वेरी गुड माही। बस आ गया। नहीं, राज बताओ। अब मैं आपको एंड पे बताऊंगी ना, आप एंड पे बता दी, मैं भी एंड पे बताऊंगी। आगे फिर आप देखो, मैंने बता दिया आप लोगों की डिमांड पे। कुछ नहीं, अभी मैं सर्च कर रही थी नेट पे, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन चल रहा था। चलिए मेघा कुछ सुना दे। वेलकम बैक जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कितना खूबसूरत गाना सुना और इतना ज़्यादा हमने उसको एंजॉय किया। इस गाने के बारे में भी मैंने मेघा से इस बारे में बात करनी है। मैं आपको अपने 5th गेस्ट के बारे में बता दूं कि शुजात अली खान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बहुत ही फेमस जो है वो सिंगर हैं, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी बड़ा नाम कमाया है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ईद शुक्रिया, मुबारक। आपको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अमंग दिस ब्यूटीफुल स्टार्स अराउंड, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। चलिए जी, मुझे बताएं गाने के बारे में कि कैसे एकदम इस चीज़ की तरफ सोचा कि गाने गाऊं, और इतना ज़्यादा फेम इस पे कैसे आया? अलीना, सच्ची बात तो ये कि आर्टिस्ट या तो होता है या नहीं होता, और जब आर्टिस्ट किसी लगन में लग जाता है तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो आसान होना शुरू हो जाती है। क्योंकि म्यूज़िक लवर तो मैं ऑलरेडी थी, म्यूज़िक माइंडेड थी, ज़ाहिर है सुर लय से मेरा ताल्लुक रहा है,
तो जब एक फील्ड को मैंने क्विट किया तो मैंने कहा मैं क्या करूं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ जो उससे मैच ना करता हो। सारी बात है, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, तो मैंने इस पर बहुत मेहनत की और आज मैं एज ए सिंगर एक्नॉलेज हुई और मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब मिला और तारिक ताफो साहब और ताफो ख़ानदान की तरफ से मुझे टाइटल दिया गया जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपने जब सोचा, जैसे कि आपको पहले पता कि एक्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो मैं गा सकती हूँ, ये खुद को कब पता चला था? यही तो पता होता है कि इंसान क्या कर सकता है। अच्छा, खुद को पता था पहले? एग्जैक्टली। अभी भी डेली रियाज करती हैं? डेली दिन के 2 घंटे जो हैं वो हमारे फिक्स होते हैं कि हमने रियाजत करनी है। और इसी तरह सेम पैटर्न पहले वाली लाइफ में था कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले ड्रामे की प्रैक्टिस होती थी, रिहर्सल्स पर जाते थे, शूटिंग्स पर जाते थे। अब यह है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, काम वही है। ईद पे कितनी छुट्टियां लेती हैं काम से कि यार बस इतनी छुट्टियां लेनी है अभी? नहीं, मुझे छुट्टी वुट्टी का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैंने छुट्टी की छुट्टी करवा दी है। तो वैसे ही अल्लाह का शुक्र है, छुट्टियां हो गई हैं। किस बात तो की इतनी छुट्टी? छुट्टियां मैंने तुम्हारी जो छुट्टी करवा दी अपनी लाइफ से, इसलिए सरफराज तुम बोल रहे हो। शुक्र करो तुम मेरी लाइफ में आई नहीं। शुक्र करो कि विकी रजाई, वरना तुम बाहर खड़े में बैठ के रजाई विकी रजाई उत्ते लई ते खूब नींदरा। विकी ना विकी। ये तो बड़ा जबरदस्त है। क्या बात है, मेगा कमाल है जी, क्या बात है। मेगा जैसी औरतें जो होती है ना, मेगा जैसी, सॉरी औरत नहीं, माफी चाहता हूँ, लड़कियाँ। फिलहाल मुझे बताएं ईद के पहले दिन क्या करते हैं? जी बिल्कुल वही जो सब करते हैं। ये सब मुख्तलिफ कुछ करते हैं हर बंदा, सब कुछ वो तो नहीं करते, जो औरतें करती वो हम नहीं करते। डेफिनेटली जी, मेन जो का होता है, आपको सिंगल है उनकी लाइफ डिफरेंट है, जो मैरिड है उनकी डिफरेंट है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो डिफरेंट है। हर मैं बताऊं, मर्द जो होता है ना, ईद पढ़ने तो बाद ना खाली बनैन च फिरता रहता है पूरा घर। नहीं, हर कोई नहीं, सिर्फ बनैन पाई तो फिर जा रहे हैं। आप अपनी मौसम वाली ऐसा बता है देना, ना, गर्मी भी आ चुकी है, तो अपनी ये वाली ठीक कह रहे हैं। बता देना। तो हमारा ऐसे ही होता है कि सच धज के पूरा दिन बैठते हैं? नहीं जी, पूरा दिन सच धज के बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारा हम जब कोई बेल बजती भाग के तैयार होने लग जाते हैं। माशाल्लाह सब आर्टिस्ट बैठे हैं, ऐसा होता है बिल्कुल एकदम। कमीज पढ़ो, मेरी कमीज पढ़ो। ऐसा होता है, हमारा कभी ऐसा होता है। बेल पे बेल कोई ना कोई आ जाता है। अभी आप सोचते हैं अच्छा अब बस अब तैयारी खत्म, नहीं आ गया। बेसिकली हम आर्टिस्ट हैं, हम सारी रात जागते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा ये होता है कि कभी कभी हम जाग के नमाज भी ईद की पढ़ लेते हैं, तो फिर सारा दिन सोना पड़ता है, फिर शाम को तैयार होके फिर अपने रिश्तेदारों में जाते हैं। बिल्कुल तो जो सुबह आते हैं मिलने के लिए उनको आप नहीं मिलते? उनको फिर मुश्किल होता है मिलना, लेकिन अक्सर जो लाइक एकदम ही नहीं मैं सो जाता, नमाज पढ़ के थोड़ा सा हम घर पे आते हैं, सुरीले खाने बने होते हैं। सुरीले खाने? अरे वाह, खाने भी सुरीले होते हैं। गाने खाने भी सुरीले? जी खाना होते ही सुरीला। अच्छा, हर चीज बना लेते हैं? मुझे आता नहीं बनाना, लेकिन हमारे घर पे अच्छा खाना बनाते हैं। खुद आपने चाय अंडा कुछ भी नहीं? मैं अंडा बना लेता हूँ, सिर्फ मुझे वही आता है। अगर हर मर्द को आता है जाना पड़ जाए, मर्द एक बहुत अच्छी चीज बना लेते हैं, पागल। बनाया किसी ने? अच्छा, ये तो लड़कियों के लिए औरतों ने बनाया। खानों के क्या नाम बना लेते हैं पागल। मल्हार मिठाई, दीपक लाइक इस टाइप के ना, बिल्कुल सही बात है ना, सुरीले किस्म के। बिल्कुल तो पहाड़ी समोसे, दीपक सवैया तो निकालो आज जरा। पहाड़ी समोसे। Exactly। बिल्कुल ऐसे ही होता होगा कि सुरीले खाने तो ऐसे ही होते सुरीले खाने तो ऐसे ही होते होंगे ना। क्या ही कहते होंगे, आज जरा ठुमरी टिक्कियां तो निकालो। नहीं जी, वो भी जरूरी है दाल एमन तो पकाओ, वो तो गा के पका सकता हूँ मैं। और भी चिकवे कई कह देते ने कि यार अकरम राई दे कबाब भी पेनो कहते पहले रख। चलो मुझे बताएं, वो क्या चीज है जो भी खाता है गिर जाता है? ठोकर। अरे वाह, क्या बात है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे रात सिर्फ 40 मिनट की होती है? नॉर्वे। सोच लें, क्लैपिंग कर दें। क्योंकि वहाँ रात बहुत शॉर्ट होती है। कि मैं वहाँ पर जब शो करने गई थी तो वहाँ ग्रेट पर जनरल नॉलेज। सही बात है। मुझे बताएं वो क्या कुछ चीज ख्याल है? करो, मेरा कुछ ख्याल करो। अच्छा मुझे बताएं वो क्या चीज है जो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता? आपकी है मगर आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। अरे वाह, तालियां। अरे वाह वाह। मुझे बताएं, दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं, वो क्या चीज है जिसपे आपका पूरा इख्तियार है फिर भी वो आपके कंट्रोल में नहीं है? गुस्सा। इमेजिनेशन। क्लैपिंग करें। वाह वाह। गुड। क्या राज है?
वाकई अभी अगर मैं इधर बैठी हूँ तो शायद मैं एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँचूँ, तो ये इमेजिनेशन से इंसान को इतने तेजी जवाब मिलती है। इतने ऐसे कैसे दे रही हैं? कहीं पहले तो नहीं आपको पता सवालों का? ये घर से स्टडी करके आई हैं। वो मेरी आदत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मुझे पता है मैं बूझो और जीतो में जा रही हूँ, तो मुझे अपना नॉलेज अप टू डेट करके जाना है। अच्छा, ये सिर्फ पूछ रहे हैं, ये जीतो में कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा, लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अच्छा, शुक्र है। शुक्र है। इसको मिलेगा जो जीतेगा। जो सेट बैठेगा। यार ये मिलेगा जी जीत रही। ये वो क्या चीज है जिसे जितना भी ठंडा कर लो गर्म ही रहती है? गरम मसाला। अरे वाह, तालियां बजा दें इनके लिए। ये इनका डिपार्टमेंट है ना, हर जगह गरम मसाला। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एक ही दफा आपने जवाब देना, क्योंकि या ये ए होगा या बी होगा। मर्द और औरत में से किसके मुंह में एक दांत ज्यादा होता है? सोच लें, मशवरा कर लें, 2 टीम बना लेते हैं, आपकी ए टीम है, आपकी बी टीम है। औरत के मैंने कहा मशवरा कर ले, क्योंकि आप लोग गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए पहले मशवरा कर ले। एक दांत छोटा सा, औरत के छोटा सा एक दांत होता है, वो ज्यादा होता है मर्द और औरत में से एक के मुंह। पता नहीं मैं तो पता नहीं, मैं तो कई कड़वा बैठा हूँ। ओके, आपकी टीम ए टीम कह रही है औरत, बी भी वही कह रही है। आई थिंक सेम ही होते हैं। औरत हमने नहीं, औरत के एक दांत ज्यादा होता है। नहीं, मुझे लगता है नहीं, वो ऐसा गल होता है, सुनो ना, एक दांत तो औरत के इसलिए ज्यादा होता है कि मर्द ने कटना होता है। नहीं, वो ऐसे किसी टाइम में लड़ाई उसको मार के दे। मर्द पर दबाती जो रहती है अल्लाह इसलिए वो ज्यादा अल्लाह, होता है। ऐसी बात नहीं है। बात कह रहा हूँ, ये तो शहर के हैं ना, यहाँ पर तो वो औरत के तरले डार होते हैं ना, पिंडा था में जंजी ਹੁੰਦਾ है, एडा एडा तक सुन ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ओए अल्लाह मियां, आपको पता ही नहीं है। ये तो मम्मी डैडी लोग हैं, अब तो मम्मी डैडी माहौल है, अब तो बीवी को जी ओके, तो बीवी को यहाँ पे जीना ना कहा तो बीवी जीनी खा लेती है भाई। एक दांत औरत के ज्यादा होता है। ये फाइनल डिसीजन है हम सबकी। बिल्कुल गलत जवाब। हर चीज औरत के ऊपर नहीं डाल सकते। यार 32 दंद वाली गल खत्म हो गई मैंने। हाँ जी। यानी औरत के 31 होते हैं, बैठ के 33 बराबर होते हैं ना। बराबर होते हैं। मैं जीत गई। जो अकलदार जड़ी होती मैंने है, कहा था कि वो अकलदार जो होती है वो लैदा निकलती है। वो हमें नहीं पता, हम दाढ़े चेक करें किसमें आपकी कितनी अभी अकल है। तक अकलदार नहीं आई, इसीलिए अभी तक ये बातें हो रही हैं। इसका जवाब सही है। सारे जवाब से। वेरी गुड यार, मेगा वेरी गुड। अपना प्रस्ताव साथ लेके आना था ना। देखिए वो ले गई है सारे गिफ्ट्स। अच्छा मुझे बताएं, क्या सुना रहे हैं हमें शजाद? जी बड़ा खूबसूरत कलाम है एक बाबा बुल्ले शाह का, और मैंने माशाल्लाह। उसको थोड़ा अपने अंदाज से करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, अभी हमें अपने 2 प्यारे गेस्ट को जो है वो खुदाफिज कहना है, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है और उन्होंने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाला, और अपनी फैमिली के होते हुए टाइम निकालना कितना मुश्किल है। मतलब कि आप जैसे आज ईद का दिन है और मुझे पता है कि अभी घर जाना है, तो मेरे हस्बैंड बच्चे सब लोगों ने जो है वो शोर डाला, वैसे इन सबकी भी जो है वो फैमिली है माशाल्लाह, सबने जो है अपनी तरफ जाना है। तो हम माही को, तमकीन को थैंक यू सो मच कहेंगे, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो का हिस्सा बने और मैंने आपको सब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया आज के दिन अपने, तब हम लोगों को शरीक किया अपनी खुशियों में, और ऑडियंस को भी बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और मेरी तरफ से सारे मतलब पहले वतन को, लेकिन SOPs के साथ ईद अपने फॉलोअर्स को आप लोग कुछ कहना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद का दिन है, हालात आप देखने के जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं, और ये कोविड की वजह से बहुत, पाकिस्तान के भी हालात इसी तरह से। ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए मनाएं। थैंक यू माही। मैं ये कहना चाहूँगी कि ईदें आती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि जो हमारे पास के या हमारे नियर में, जो हमारी फैमिली में या फ्रेंड्स में जो हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर सको तो इस ईद पे मेरे ख्याल से उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो वाले हालात नहीं है इस टाइम जो हमेशा चलते हैं। सो ईदें सबकी चलती हैं, बट उनकी ईद ज़्यादा स्पेशल बनाएं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो किसी को अगर आप स्माइल भी दे सकते हैं तो वो दे दें, वही काफ़ी होता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मैं लूँगी एक ब्रेक, मगर ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो हमारे साथ 2 मुख्तलिफ गेस्ट और होंगे, वो कौन है इसके लिए आपको ब्रेक से वापस हमारे पास आना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हमारे पास जो है आपके लिए सरप्राइज है। 2 मुख्तलिफ गेस्ट हैं, तो हम अपने गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं। पहले हमारे पास हैं सैम अली दादा। फैशन की दुनिया में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का और आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से और आपके तवज्जुह से तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी हैं, बहुत ही डाडी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और मेरे ख्याल से आप जो हैं वो समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन भी हैं। वेलकम करते हैं फातिमा चदर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच और मेरी तरफ से भी व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे बताएं ईद के पहले दिन क्या करती हैं? ईद के पहले दिन तो काफ़ी ज़्यादा, पहले तो सुबह तैयारी होती है, उसके बाद ईद नमाज और फिर आपको पता है शीर खुरमा खुद बनाती माय हैं? फेवरेट। जी मैं खुद बनाती हूँ। अरे वाह, हाँ जबरदस्त। जी, ये स्पेशल डिश खुद बनानी पड़ती है और फिर सारा दिन गेस्ट कोई आ गया, बारी बारी सब आना जी शुरू। जी बिल्कुल। और बीइंग अ पॉलिटिशियन तो बस फिर आप किसी को रोक नहीं सकते ना, तो आना जाना लगा रहता है सारा दिन। अभी भी ऐसा होता है कि कोई आपको ईदी दे या आप देती हैं या कोई ईदी देता भी है? नहीं, मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ, मैं अभी भी ईदी लेती हूँ। अरे वाह, जी ये तो बिल्कुल। जबरदस्त है। देती भी हूँ लेकिन लेती भी हूँ अभी भी। जी लेती हूँ। सैम, मुझे बताएं ईद के पहले दिन क्या करती हैं? नीना, जैसे कि आपको पता है कि पहले तो ज़ाहिर ऐसे ही होता था कि हम हमेशा पहले ससुराल में और फिर मेरी मदर की तरफ लंच या डिनर इस तरह प्लान होता था। फिर जब से कोविड हुआ है तो पिछले साल भी और इस साल भी पहला दिन जो है वो घर पर ही गुजरा है और बच्चों के साथ और घर पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। बट यूजुअली हम ज़ाहिर है वो टाइम मिस करते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ मिलते थे और सारा कुछ। बट इंशाल्लाह ताला के हालात बेहतर होंगे। बट यही है कि अब तो ज़्यादा टाइम अपने घर में ही गुजरता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जो है एक बड़ी मजेदार सी जो है वो गेम करने लगे हैं, ठीक है? इसमें से आप जो है वो एक पर्ची निकालेंगे और पर्ची में जो भी लिखा होगा, मुझे खुद नहीं पता, आपको वो करना होगा, ठीक है? तो वो आपको करना होगा। अच्छा, आपके हेल्प के लिए हम पहले टीम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपकी तो बहुत जो है वो जबरदस्त है टीम है ना, काफी कॉन्फिडेंस है। नहीं आप, मैं, हाँ मैं सब, हम सब दायरे में बैठे हैं। हम सब गोल हैं। कहता हूँ आप इसको थोड़ा सा एक्शन के साथ बताइए, ज्यादा आएगा। स्टेप के साथ, स्टेप के साथ आ वो वाला जाएगा। जो स्टेप जो गोल वाला ना वो नीचे लेकर दे। वो मैं बुला के तुम्हारी मिसेस को सिखा दिया था। Oh my God! आप भी तो सीख लो जाके। अच्छा जी, देखिए अपने ज़ाती की साइलेंट डिस्कस करें। ये स्टेप के साथ समझ आ जाएगा। मैं, तो मेरे, आप मेरे हैं कौन? बड़े करीब हैं। अच्छा, मूवी में है एक बहुत ही सीनियर जो है एक्टर कर चुके हैं, हम इंडिया के हैं। हम आपके हैं कौन? हम आपके बूढ़े हैं। जो मिस वर्ल्ड थी या शायद मिस यूनिवर्स, वो उनके फादर इन लॉ है, उन पर अच्छा। सुपर हिट गाना हुआ है। अच्छा, अच्छा, उनका सुपर हिट सॉन्ग है वो जो, हाँ मुझे पता है जो सारी फैमिली ने डांस किया थी। नहीं, ये देखिए, हाँ वो अब सही कर रही हैं। उनका एक बहुत सुपर थोड़ा हिट सा गाना आगे वाला बोल दें। हाँ। ये वाला हिलना हिलना हिलना। आप ये वो वाला। नहीं, मुझे याद आ रहा है। तुम्हारे अंगने। क्या बात है। ये क्लैपिंग। अच्छा, उन्होंने जितनी एफर्ट आपको जिताने में किया ना, सही बात है। इनकी एफर्ट से आप जीते, उतनी एफर्ट आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। एक पर्ची। वैसे फिर इनको नहीं समझाना चाहिए, ये हारेंगे। लेकिन आपका प्लस पॉइंट है। अच्छा ठीक है, ओके। इनको तो दिखा दे, जिससे करानी है। अच्छा, नहीं सर, देखो नहीं, मैं बता करके दिखाया ना। जो मर गया वो डर गया। ये मैं बता देती थी। अच्छा, मुझे तो नहीं है, अच्छा, मैं भी कैसे करूँ? ये हेल्थ से रिलेटेड अच्छा ये मुहावरा है। मुहावरा है। जो आपने एक्सप्रेशन अच्छा, बाकी जो डर गया वो मर अरे, गया। क्या लिखा हुआ है? आप देखिए इंजेक्शन लग रहा है, इधर देखिए इंजेक्शन लग रहा है। हाँ। और अच्छा अब बताएं कि मतलब गलत
कोरोना वैक्सीन आपने लगवाई है लेकिन रिएक्शन हो गया। स्टार्ट लेने के लिए वो एक लेकिन सीवियर रिएक्शन है। आप करके दिखाएं ना, वैसे थोड़ा सा करें तो सही। इंजेक्शन लगाया वो गलत है, मुझे नहीं पता कैसे लगाना है। अच्छा, मैं बस ओके। इंजेक्शन डॉक्टर बन के आ गई। हाँ जी, वाकई बहुत अच्छी बात। हमारी पार्टी की तरफ से अब इनको वैसे जिता रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा नहीं, मैंने हिंट दे दिया था, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता कोई नहीं। ओके जी, तो अब जो है हमने एक सॉन्ग सुनना, शुजात से गाना सुना दें। जी बहन बिल्कुल। इजाज़त जी बिल्कुल। जी। शुजात बहुत अच्छे, वेल डन। शुजात आपको किड्डा सोना बस यही लगा है? सारा गाना आपने इधर गा दिया। मैं कहा उधर हिम्मत नहीं हुई। चलिए जी, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है। शादियाँ नहीं खत्म, शादियाँ खत्म होने वाली, तो मैंने कहा प्रोग्राम का वक्त ही जो है वो खत्म हो गया और प्रोग्राम के आखिर तक आप टिक के नहीं बैठे। तो मैंने पहले कहा था, है ना, कहा था ना। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच हमेशा इतना प्यार देने के लिए, बूझो तो जीतो को हमेशा टॉप रेटिंग पे रखने के लिए, अपने फेवरेट प्रोग्राम को पसंद करने के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी डिमांड पर जो है वो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने भरपूर जो है वो एंजॉय किया होगा और हमारे साथ मीठी ईद को मज़ीद जो है वो मीठा बनाया होगा। हम इस ईद को मीठा नहीं बना सकते थे अपने गेस्ट के बगैर, तो हमारे गेस्ट का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, किरदार है, तो हम अपने गेस्ट को बहुत ज़्यादा थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, आपने हमें टाइम दिया और मुझे आप लोग सबको मैं एक दफ़ा कह दूंगी थैंक यू सो मच। सबका शुक्रिया। सब आप अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस को एक ईद का मैसेज दे दें। बिल्कुल जी, दुनिया ग्रुप ऑफ मीडिया की तरफ से और मेघा की तरफ से और मेरे तमाम खूबसूरत मेहमानों की तरफ से और टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक हों और SOPs को फॉलो करें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। बिल्कुल यही मैसेज मेरी तरफ से है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो वबा आई भी है उसको हमने खुद ही बचना है, उससे हमें किसी ने नहीं बचाना है। दिलों में मोहब्बत रखें और कोविड का भी ख्याल रखें और जो इस लायक नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, अपने से नीचे तबके को भी देखें और उनकी हेल्प करें जितना हो सके। थैंक यू। मैं यही अपने व्यूवर से कहूँगी कि ईद की जो खुशियाँ हैं वो खूब मनाएं, एंजॉय करें। अपने इर्द गिर्द वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो आप तक नहीं पहुँच सकते, उनको देखें और उन तक पहुँचें और उनके साथ अपनी ईद की खुशियाँ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें और SOPs को फॉलो करें। देखिए पूरी दुनिया में आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट आपके साथ है, आपके साथ ताउन कर रही है, लेकिन जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमने अपना ख्याल खुद रखना है, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़ाहिर है दुनिया ग्रुप की तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, तमाम दोस्तों की तरफ से आपको ईद मुबारक। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपको सबने कोविड से बचने की और एहतियाती तदाबीर अपनाने की नसीहत की है, उसके साथ साथ इसको एक तरह से अल्लाह की तरफ से एक रियलिटी चेक भी समझें कि शायद कुदरत ये चाहती है कि आप अपनों को वक्त दें, अपने साथ वक्त गुजारें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और दुनिया की दौड़ से कुछ देर के लिए अलहदा होकर अपने बारे में सोचें और अपने प्यारों के बारे में सोचें। ईद वेरी गुड। जी सेम, मैं बिल्कुल ईद की बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ साथ ये कहूँगा कि खुशियों की ईद है और जितने भी रूठे हुए हैं अपने प्यारों को मनाएं, उनसे बात करें और स्पेशली जो लोग इस काबिल नहीं कि वो ईद अच्छे से मना सकें, उनके काम आए और SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि जैसे भाई ने कहा इट्स नोबडी कमिंग टू सेव अस, हमें खुद ही बचाना है अपने आप को भी और तमाम लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त। तो जी अब हम अपने प्रोग्राम का जो है वो एंड करेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे और अभी पार्टी बाकी है। मेगा हमें सॉन्ग सुनाएंगे, हम सब जो है वो सॉन्ग का हिस्सा बनेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक अलीना हारून की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।